हेलो एवरीवन, कैसे आप सब अच्छे ही होंगे और सब मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है संडे से, यानी कि अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, 5-6 के करीब ही बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं कुछ सामान लेके आई हूँ कनिष्का का। तो यहाँ पर मैं सामान को बाहर ही रख रही हूँ, क्योंकि फिर अंदर रख देते हैं तो भूल ही जाते हैं। तो मैं उसके ऑलमोस्ट सामान सारे बाहर ही रख दूँगी, तो जल्दी से सामने दिखते रहेंगे तो याद रहेगा कि हाँ, ये वाले सामान लेके जाने हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज ये मैंने न्यू सूट पहना था, क्योंकि मैं गई थी मार्केट कनिष्का के लिए कुछ सामान वगैरह लाना था, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन का कुछ काम करना है। तो चलिए किचन में। और अभी शाम को बज गए हैं 6:15। तो इस बार किचन में आने के बाद इस बार हम आटा पैकिंग वाला लाए थे। यार, हमें पैकिंग वाला आटा बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इस बार मजबूरी थी, लाना ही था। गेहूँ वगैरह सारे ख़त्म हो गए हैं, तो अब न्यू गेहूँ आएंगे तो लेंगे वो। तो आटे के कंटेनर में मैंने आटा भर दिया है। तो आते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, सुबह का टाइम है और टिफ़िन की तैयारी चल रही है। तो टिफ़िन में मैं अधिकतर सब्जी पराठा ही बनाती हूँ। मैं फोकट की चीज़ें नहीं बेचती, क्योंकि 3 बजे आते हैं बच्चे तो भूख लगती है। तो यहाँ पर मैं आलू सेम फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। सबको वैसे बनाना आती है, सिंपल सी, वही लहसुन, हरी मिर्ची और 4 मसाले, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, वही डाल के और टमाटर डाल के, और फिर मैं यहाँ पर सब्जी को डाल दूँगी, आलू सेम फली को। और अच्छी लगती है, इस तरीके की सिंपल सब्जी है। देखो, डेली वेज में तो कोई तामझाम नहीं होता है, और गरम मसाले वगैरह हम बहुत कम यूज़ करते हैं। और इस बार तो गरम मसाले में मेरे को मार्केट का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं गरम मसाला और धनिया पाउडर और भुना जीरा पाउडर तो मैं घर पे ही पीसती हूँ, तो वो बहुत मतलब मस्त लगता है, टेस्टी लगता है। और बाहर का तो मैं जैसे तैसे उसको ख़त्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर मसाला पक चुका है और अब डाल देंगे सब्जी। वो सुबह सुबह मूड थोड़ा ऐसा होता है फूला फूला, और यहाँ पर देखिए सब्जी डाल दी और तन्मय उधर तैयार हो रहा है। मैं फटाफट से बना लूँगी। और आज इन दोनों मतलब आज मैंने सब्जी साथ ही में बना ली थी, कि कौन दिन में बनाए, और सुबह ये भी नाश्ता करके जाते हैं, तो दोनों का मतलब दोनों के लिए बन जाता है। और फिर 3 बजे खाते हैं। हमारा तो सारा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ है। तो पहले इनके लिए 4-5 रोटियां उतार ली है, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ, देखिए, गरम गरम पराठे तन्मय के लिए। और ये मैं आपको सब्जी दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी सब्जी बनी है ना, क्योंकि दूध आ चुका है। और मेरी घर की पूजा हो गई और मंदिर में जाके आ गई, मंदिर की पूजा हो गई। काम मेरे सारे बाकी है, क्योंकि 9 बज गए हैं और आज वापस से ठंडी लग रही है। आज हल्की हल्की सर्दी है और एक बार वापस से चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ चाय। तन्मय के टिफिन में मैंने आज आलू सेम फली की सब्जी बनाई थी, तो चाय बना लेते हैं। सारा काम बाकी, सिर्फ झाड़ू निकला और मैंने कुछ भी नहीं करा। मेरे बाकी के सारे काम बाकी है, तो मैं फटाफट से करती हूँ चलो काम, और मिलती हूँ आपसे बाद में। यानी कि किचन वगैरह का भी मुझे सारा करना है, टिफिन वगैरह सारे, बर्तन बहुत सारे इकट्ठे। और मैं कल मार्केट गई थी, तो
मतलब पुराने जो बर्तन होते हैं स्टील है ना, फट जाता है, तो फिर उसके बाद उससे यूज नहीं करना चाहिए। तो मैंने ऐसे करके बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे थे, 1 मिनट में चाय कम गैस में, तो ऐसे बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने कहा इनको दे के आ जाती हूँ। तो लेकिन बर्तन को देने के मतलब दुकान वाले का ऐसा है कि बर्तन देना है तो फिर उसके बाद आपको कुछ लेना है। तो चलिए फिर मैंने सोचा कि क्या लेवे, तो मेरे पास थी छोटी छोटी सी कढ़ाइयाँ, तो फिर मैंने कहा बड़ी कढ़ाई तो है नहीं, तो फिर मैंने ये वाली बड़ी कढ़ाई ले ली थी, एल्यूमिनियम की ही है। मैंने कहा ये ले लेते, क्योंकि नॉन स्टिक में वैसे अब मैंने खाना बनाना बिल्कुल कम कर दिया है। मेरे पास एक कढ़ाई है, लेकिन उसमें मैं बहुत कम चांस में बनाती हूँ, कोई तला गला ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास लोहे की कढ़ाई है नहीं और एक लोहे की कढ़ाई है। तो मैं उसमें मेहंदी, सिर के लिए मेहंदी लगाती हूँ, उसमें मेहंदी गला देती हूँ, वही मेहंदी गला के फिर मेहंदी लगा लेती हूँ। तो वो अब मैं यूज करती नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक कढ़ाई ले लेते, बड़ी बाकी तो सारे बर्तन है। तो फिर मैंने ये वाली कढ़ाई ले ली थी, जिसका मुहूर्त मैंने आज सुबह सुबह कर भी दिया। मैंने सब्जी भी बना दी, क्योंकि है ना क्या होता है कि कढ़ी जब मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें ना कढ़ी सारी बाहर निकल जाती है, मतलब बाहर निकलने की बहुत टेंशन, स्पेस नहीं, क्योंकि छोटी कढ़ाई है इसलिए। तो फिर मैंने ये वाली बड़ी कढ़ाई ले ली। अब देखते तो क्या, इसको बस मंजनी बहुत पड़ेगी, बहुत रगड़ रगड़ के मंजनी पड़ेगी। तो चलिए। तो मैंने आज साड़ी पहनी थी, लेकिन सच में यार साड़ी में काम करना एक बहुत बड़ा टास्क है। मुझसे साड़ी में बिल्कुल काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने बोला आज तो मैं करके ही रहूँगी। मैंने करा भी था साड़ी में काम, कपड़े धोए थे, बर्तन वॉश करे थे, मतलब किचन का खड़ा खड़ा काम तो सारा हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा वो होता है। तो यहाँ पर चाय बन गई है और मैं अब पीऊँगी चाय, और फिर एक बार चाय पी के और फिर थोड़ी आ जाएगी शक्ति, एनर्जी, और फिर उसके बाद करेंगे बर्तन को वॉश। फिर जो भी छोटे मोटे काम है, मैंने अभी बीच में किचन को भी क्लीन वगैरह करना है, तो मैं बीच बीच में किचन को क्लीन भी करूँगी छोटे मोटे, क्योंकि थोड़ी अब हवाएं चलने लग गई है, धूल मिट्टी आने लग गई है। तो बन गई है चाय, आप लोग भी आ जाइए, मन कर रहा है ना आपका भी चाय पीने। तो उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था, और ये आ गया है मंगलवार, और देखिए मैंने आज तीसरा दिन है, मतलब 3 दिन से इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ एक पनीर भुर्जी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है, जीरा डाल दिया है, और हरी मिर्ची प्याज को डाल दिया है, और अब इसे अच्छे से भूनेंगे। बहुत टेस्टी बनती है सच में। मैं आप बोलेंगे खुद की तारीफ करिए, लेकिन आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर डालेंगे हल्दी और मिर्ची, धनिया पाउडर। मिर्ची मैं कलर वाली डालूंगी ताकि उससे कलर अच्छा है, तीखी नहीं होती है, मैं ये मिर्ची तीखी नहीं होती है। और नमक, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिर्ची में थोड़ी मतलब बाद में डालेंगे, ताकि उससे क्या है कि मसाला जले नहीं। तो हल्दी और नमक और धनिया पाउडर मैं पहले डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए है टमाटर, और फिर टमाटर को अच्छे से मतलब है ना गलाना है इन्हें अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं डालूंगी अब लाल मिर्च, छोटे वाले 2 चम्मच, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और फिर उसके बाद पनीर को अच्छे से हाथों से क्रश कर ले, चाहे आप अच्छे से घीस ले। तो पनीर को मैंने डाल दिया है। अब पनीर को हमें 4-5 मिनट तक इसको करना है, ताकि ऑयल सेपरेट होने तक। फिर वो पनीर का टेस्ट आता है। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होएगा तब पनीर अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, सच में मेरी मानिए इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और गरम मसाला हो तो वो भी डाल देना। यहाँ पर मैं अब धनिया डाल दूँगी। और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज मैं इस व्लॉग का एंड भी यहीं करूँगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।